डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो व्हाट्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ यूं एक्सप्लेनेशन में समझ आएगा कि लेट्स से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ रोल कर रही। लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक बॉल और ये दूसरी बॉल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, हार्ड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। लेकिन इसी जगह पर अगर आप इमेजिन करें एक स्ट्रिंग और यूं सपोज करें कि स्ट्रिंग में एक तरफ से पल्स ए इस डायरेक्शन में और एक पल्स बी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही। सो जहां ये एक दूसरे के करीब बिल्कुल लिंक्ड होने वाले होंगे, लेट्स से ये पल्स ए यहां तक पहुंच गई है और ये पल्स बी है, तो अब इस पॉइंट पर ये मैटर तो है नहीं कि जो पेनिट्रेट ना कर सके। सो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे में एडअप होगा और एक ग्रेटर रिजल्टेंट की कंडीशन बनेगी। What will happen next? सिंपल, B अपने रास्ते पर आगे और A अपने रास्ते पर आगे जाना शुरू कर देगी। सो वो पॉइंट जहां दो वेव्स आपस में एडअप हो, चाहे कंस्ट्रक्टिवली चाहे डिस्ट्रक्टिवली। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन? अगर वेव्स सेम फेज में ऐड होंगी तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, और अगर वेव्स आउट ऑफ द फेज या विद द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री ऐड होंगे तो फिर ये एक डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। जैसे यहाँ पर एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड y1 है और यहाँ पर एक सेकेंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड y2 है, ये दोनों आपस में एडअप हो रहे हैं। इनके एडअप होने से जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड पहले से इंक्रीज कर गया है, ये y1 प्लस y2 हो गया। सो जितनी नंबर ऑफ वेव्स आपस में एडअप होती चली जाएंगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। सो इफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल डिस्प्लेसमेंट्स। सो इफ अ वेव क्रॉसेस ईच अदर एंड हैव ऑपोजिट फेज, जैसे इसका y1 पॉजिटिव और इसका y नेगेटिव, इधर y नेगेटिव और इधर y पॉजिटिव, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी सेम है, ये दोनों एडअप होंगी। ये इनके एडअप होने के बाद की सिचुएशन है। अब एडअप होने के बाद चूंकि इनके फेजेस बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो पॉजिटिव एनर्जी विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, और आप देख रहे हैं कि फेज इनका एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से जिनका रिजल्टेंट है वो बिल्कुल जीरो हो गया, यानी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। सो ऑपोजिट फेजेस के लिए y1 माइनस 2 है, सेम फेजेस के लिए y1 प्लस y2 है। अब सुपरपोजिशन के फिनोमिनाज में कितनी बातें आ सकती हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऐसा सुपरपोजिशन है जिसमें दो वेव्स होती, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है। यानी दो सोर्सेज ऑफ साउंड हो या सोर्सेज ऑफ लाइट हो, वो ऐसे वेव्स जनरेट करें कि वेव्स की फ्रीक्वेंसीज भी सेम हो और वेव्स की डायरेक्शंस भी सेम हो, तो फिर ये किसी भी फ्रंट स्क्रीन पर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं। जो इंटरफेरेंस पैटर्न या तो लाउडनेस और फेंटनेस ऑफ साउंड की सूरत में होगा या ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ लाइट की सूरत में होगा, यानी लाइट और साउंड दोनों वेव्स इंटरफेयर कर सकती हैं। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। एंड नॉट ओनली दिस, वी पब्लिश आवर स्कोर कार्ड्स ऑफिशियली एवरी ईयर, और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप
देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। बीट्स फिनोमिना वो फिनोमिना जिसमें फ्रीक्वेंसी तो स्लाइटली डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन स्टिल सेम हो। तो इस केस में हमें पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ साउंड जो है वो मिलता है, पीरियोडिक राइज और फॉल ऑफ द साउंड। और थर्ड केस में स्टेशनरी वेव्स, कि अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो मगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ऐसी वेव्स हमें अक्सर स्ट्रिंग्स में लूप्स बनाती हुई नजर आती हैं। ठीक, अब इसमें जो ग्रेटर एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है इसे कहा जाता है एंटी नोड, और जो जीरो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है इसे कहा जाता है नोड पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। First question is this, कि where in a standing wave do the vibrations of the medium occur? अब standing waves में नोड से नोड तक ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर तमाम तर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। So all points between the nodes will be the right answer, कि नोड्स के दरमियान हर पॉइंट जो है वो वाइब्रेट करता है। When the light from two lamps fall on a screen, no interference pattern can be obtained. अब दो लैंप्स हैं तो दो लैंप्स में एक ही फ्लॉ आ सकता है कि उनके दरमियान जो फेज कोहेरेंसी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो फेज कोहेरेंट ना होने की वजह से only coherent light sources can produce interference diffraction phenomena. So here we have Charlie as the right option. Okay, light from the lamps is not coherent. A sound wave is set up in a long tube closed at one end. The length of the tube is adjusted until the sound from the tube is loudest. What is the nature of sound wave in the tube? अब ट्यूब के अंदर साउंड वेव्स हैं और ट्यूब के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बीटा। The graph represents a stationary wave at two different times. What does the distance xy represent? अब ये जो एक्सिस हैं ये डिस्टेंस एक्सिस है और एक्स वाई जो है ये डिस्टेंस एक्सिस पे है, यानी इट शुड बी इन मीटर्स। नंबर टू, एंटी नोड से एंटी नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ इज द राइट ऑप्शन। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब ये पूरा डिस्टेंस जो एक्स है ये कंप्लीट वेवलेंथ है और दो लूप्स यहाँ पे क्रिएट हो रही। सो पॉइंट P जो है ये लोएस्ट एम्पलीट्यूड का यानी नोड पॉइंट है, तो पॉइंट P और लेंथ x हमें बताना है, तो इट पॉइंट P जो है इट शुड बी नोड एंड पॉइंट x द डिस्टेंस x शुड बी वन वेवलेंथ। सो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। The four pairs of diagram represents the standing wave formed in a stretched string and in a pipe open at both ends. If nodes are marked N and antinodes are marked A, which pair of diagram is labeled correctly? अब देखें कि ओपन पाइप है, ओपन पाइप में एंड पॉइंट्स पे एंटीनोड्स बनते हैं, इसका मतलब है ना ये ऑप्शन कंसिडरेबल है ना ही ये ऑप्शन कंसिडरेबल है। फिर नंबर 2 पर नोड मिनिमम और एंटीनोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट है, नोड मिनिमम और एंटीनोड मैक्सिमम, तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट ऑप्शन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। So that's all about principle of superposition. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.